एक गांव में एक ग्वाला रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन का काम गाय भैंस चराना और उनका दूध बेचना था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और अपने पशुओं को लेकर खेतों की ओर चला जाता। मोहन ज्यादा बोलने वाला इंसान नहीं था, लेकिन अपने काम में ईमानदार और मेहनती था। गांव के लोग उसे जानते तो थे। मोहन के घर में उसकी माँ सावित्री रहती थी। वह शांत स्वभाव की स्त्री थी जो घर के काम संभालती और कम शब्दों में अपनी बात कह देती थी। उसके पिता शिवनाथ थे जो कभी खुद भी ग्वाला रहे थे, लेकिन अब उम्र और कमजोरी के कारण ज्यादा काम नहीं कर पाते थे। मोहन का एक छोटा भाई छोटू भी था जो पढ़ाई करता था और घर की उम्मीद माना जाता था। उनका घर गांव के किनारे था, न बहुत बड़ा न बहुत अच्छा, सादा और साफ। घर में पैसों की तंगी थी, लेकिन मेहनत की कमी नहीं थी। घर की जिम्मेदारी मोहन के कंधों पर थी और वह इसे बिना शिकायत निभाता था। फिर भी कभी-कभी उसके मन में ये सवाल उठता था कि क्या उसकी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। इन्हीं सवालों के साथ मोहन रोज अपना काम करता था, बिना ये जाने कि आगे चलकर उसका भाग्य उसके लिए क्या लेकर आने वाला है। मोहन अपने हाथ में बाल्टी लिए धीरे धीरे गांव की तरफ चल देता है। उसका सुबह सुबह काम था लोगों के घर में दूध देना। आज भी वही दिन, वही लोग, वही काम, वही चुनौती। उसने खुद से कहा। तभी मोहन खुद से कहता है, हर सुबह मैं उठता हूँ, गायों को लेकर निकलता हूँ, दूध निकालता हूँ और बेचने जाता हूँ। लेकिन लोग सिर्फ दाम पर ध्यान देते हैं। कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि मेहनत के पीछे कितनी थकान और चिंता है। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दूध पूरा बिक जाए और कोई नुकसान न हो। अगर कोई मेरे काम में रुकावट डालने की कोशिश करेगा तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा। मेहनत सही निर्णय ही मुझे आगे ले जाएगा। दूसरों की बातें मुझे रोक नहीं सकती। आज का दिन एक नया मौका है। मैं इसे सही तरीके से पूरा करूंगा, चाहे कोई भी देख रहा हो या नहीं। सिर्फ ग्वाला नहीं, मैं सोचने वाला इंसान भी हूं और यही मेरी असली ताकत है। अगर गलती हुई तो सबक मिलेगा। ऐसा बोलते बोलते मोहन एक काकी के घर पहुंचा। मोहन गांव के पहले घर पर पहुंचा और बड़े ही आदर से कहता है, सुप्रभात काकी, आज का दूध तैयार है। ताजा ताजा दूध लाया हो, जल्दी से ले लीजिए, मुझे कहीं और भी जाना है। अरे मोहन बेटा, तू रोज समय पर आ जाता है, यही बात मुझे अच्छी लगती है। आजकल के लड़के तो बस फायदा देखते हैं, इंसान नहीं। देख, पैसे आज पूरे नहीं है मेरे पास, घर में कुछ खर्चा निकल आया। मैं जानती हूँ तेरा भी घर है, तुझ पर भी जिम्मेदारी है, पर गांव में भरोसा ही तो एक दूसरे को जोड़कर रखता है। कल दे दूंगी, एक एक पैसा गिन कर दूंगी, तू बुरा मत मानना बेटा। आजकल हालात ऐसे हैं कि मेहनत करने वाला ही सबसे ज्यादा दबता है। लोग सोचते हैं कि जो सीधा है वही सह लेगा, पर मुझे तुझ पर भरोसा है। तू मेहनती है, ईमानदार है। ऐसे लोग कम होते जा रहे हैं। बस एक बात कहूंगी, दुनिया सिर्फ अच्छाई से नहीं चलती। थोड़ा सतर्क रहना सीख ले तेरी उम्र में। अगर मैं होती तो शायद मैं भी हर किसी पर भरोसा कर लेती, लेकिन समय इंसान को सिखा देता है कि कब झुकना है और कब रुकना है। आज नहीं तो कल तुझे इसका फायदा मिलेगा। बस खुद को कमजोर मत समझना। काकी मोहन का भला चाहती थी, इसलिए हमेशा मोहन को समझाती रहती। मोहन दूध देता है और वह से निकल जाता है। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर गायों की धीमी आवाज आ रही थी। भीतर सन्नाटा था, पर वो सन्नाटा बोझिल था। मोहन चौखट के पास बैठा था। माँ जमीन पर बैठी थी। आज पहली बार तीनों के मन में दबी बातें बाहर आने वाली थी। सब बस यही सोच रहे थे कि ये गरीबी से कैसे छुटकारा पाएं। तभी मोहन की माँ बोलती है, बेटा मोहन, मैं रोज बोलने वाली औरत नहीं हूँ।
पर आज दिल का बोझ सहा नहीं जा रहा। सुबह से शाम तक घर का काम, गायों की देखभाल, तेरे पिता की सेवा सब करती हूँ, फिर भी लगता है जैसे कमी पीछा नहीं छोड़ती। जब तेरे पिता की दवा खत्म होती है और जेब में पैसे नहीं होते, तब मेरा दिल कांप उठता है। मैं किसी से कह नहीं पाती, बस मन ही मन रो लेती हूँ। गांव की औरतें पूछती हैं कि तेरा बेटा रोज दूध बेचता है, फिर भी घर की हालत क्यों नहीं सुधरती। मैं क्या जवाब दूं? उन्हें कैसे बताऊं कि मेहनत हमेशा तुरंत रंग नहीं लाती। रात को जब सब सो जाते हैं, तब मैं भगवान से सवाल नहीं करती, बस प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बेटे को कमजोर ना बनाना। तू बहुत सीधा है बेटा, ये दुनिया सीधे लोगों को जल्दी तोड़ देती है। मन में आता है कि काश हमारे पास भी ज्यादा साधन होते, पर सोचती हूँ कि अगर तू ईमानदार रहते हुए भी दुख सहे तो भी मुझे गर्व रहेगा। मेरी समस्या गरीबी नहीं है बेटा, मेरी समस्या ये डर है कि कहीं ये गरीबी तेरा हौसला न तोड़ दे। मोहन, मैंने जिंदगी में बहुत कम बातें कही हैं, पर आज कहना जरूरी है। कभी मैं भी मजबूत था, खेतों में काम करता था, अपने हाथों से घर चलाता था। आज जब शरीर साथ नहीं देता, तब सबसे ज्यादा पीड़ा ये होती है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर नहीं पा रहा। जब तू दूध बेचकर आता है और पैसे गिनता है, तब मुझे लगता है जैसे मेरी जिम्मेदारी तेरे कंधों पर आ गई है। ये बात मुझे अंदर से तोड़ देती है। लोग कहते हैं कि पिता घर का सहारा होता है, पर आज वही सहारा खुद दीवार का सहारा लेकर खड़ा है। मेरी समस्या सिर्फ बीमारी नहीं है, मेरी समस्या ये अपराध बोध है कि मैं तुझे बेहतर भविष्य नहीं दे पाया। मैं चाहता हूं तू आगे बढ़े, पर डरता हूं कि कहीं तू भी इसी संघर्ष में ना फंस जाए। कभी कभी मन करता है कि तू भी दुनिया की चाल सीख ले। मेरी परेशानी ये नहीं कि हमारे पास कम है, मेरी परेशानी ये है कि मेरे सपने तेरी मेहनत पर टिक गए हैं। भैया, आज स्कूल में मास्टर जी ने कहा कि अगले हफ्ते से नई किताबें शुरू होंगी। सब बच्चों के पास नई नई पुस्तकें हैं, रंग बिरंगे कवर वाली। जब वे अपनी किताबें खोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी और दुनिया को देख रहा हूँ। मेरे पास वही पुरानी कॉपी है जिसके आधे पन्ने फटे हुए हैं। कई बार अक्षर भी ठीक से दिखाई नहीं देते। मास्टर जी जब सवाल पूछते हैं तो मुझे जवाब पता होते हुए भी डर लगता है, क्योंकि किताब में वो पन्ना ही नहीं है। भैया, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, पर जब किताब ही नहीं होती तो सपने भी अधूरे से लगते हैं। अम्मा कुछ कहती नहीं, बाबूजी भी चुप रहते हैं, और मैं समझ जाता हूँ कि पैसे की तंगी है। कभी सोचता हूँ कि पढ़ाई छोड़ दूं और आपके साथ काम करने लगूं, पर फिर मन नहीं मानता। मैं चाहता हूँ कि एक दिन मेरे पास अपनी किताबें हों जिन्हें मैं संभाल कर रखूं। मैं मास्टर जी की तरह बनना चाहता हूँ, ताकि किसी बच्चे को कभी ये ना कहना पड़े कि उसके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। भैया, मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूँ कि जब मास्टर जी कहें किताब खोलो, तो मैं भी बिना झिझक किताब खोल सकूं। अम्मा, बाबूजी, आज आप दोनों की बातें सुनकर मन भारी हो गया है। मैं रोज बाहर हंसता हुआ निकलता हूँ, पर अंदर से कितना डर लेकर चलता हूँ ये किसी को नहीं बताता। बाजार में लोग मुझे सिर्फ ग्वाला समझते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि हर दिन मैं घर की चिंता लेकर निकलता हूँ। मुझे लगता था कि चुप रहकर मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, पर आज समझ आया कि चुप्पी भी बोझ बन जाती है। मैं जानता हूं कि मैं आपकी सारी समस्याएं अभी खत्म नहीं कर सकता, पर इतना वादा करता हूं कि कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मैं गलत रास्ते पर जाकर आसान जिंदगी नहीं चाहता। अगर संघर्ष लिखे हैं तो उन्हें सह लूंगा, पर अपनी ईमानदारी नहीं बेचूंगा। आप दोनों का दर्द सुनकर मुझे एहसास हुआ कि ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हम तीनों की है। जब तक हम साथ हैं, तब तक हालात चाहे जैसे हों,
हार नहीं मानेंगे। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इस घर में चिंता नहीं, सुकून होगा। एक दिन चतुर ग्वाला अपनी गाय चराते चराते नदी के किनारे आ बैठा। तभी उसके दिमाग में एक सुझाव आता है। नदी का पानी शांति से बह रहा था और वह उसी बहाव को देखते हुए गहरी सोच में डूब गया। रोज रोज गांव में दूध बेचकर उसे उतना लाभ नहीं मिल पा रहा था जितनी उसकी मेहनत थी। वह सोचने लगा कि अगर थोड़ा सा तरीका बदल लिया जाए तो आमदनी बढ़ सकती है। उसी समय उसके मन में एक नया विचार आया। उसने पानी और दूध को देखा और सोचा कि अगर सही समझदारी से काम लिया जाए तो वह ज्यादा लोगों तक दूध पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि शहर में भी। हर दिन मैं सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता हूँ। ठंडी हवा में गायों को नहलाता हूँ, चारा देता हूँ और फिर मेहनत से दूध निकालता हूँ। ये दूध सिर्फ दूध नहीं, मेरी मेहनत, मेरा पसीना और मेरा भरोसा है। फिर भी जब मैं इसे बेचने जाता हूँ, लोग दाम कम कराने लगते हैं। कोई ये नहीं पूछता कि इसे यहाँ तक लाने में कितना श्रम लगा है। कई बार मन में आता है कि क्या मैं ही गलत हूं जो इतना सीधा हूं? अगर मैं भी चालाकी से काम लूं तो शायद फायदा ज्यादा हो। लेकिन फिर दिल रोक लेता है। मुझे सोचना होगा कि ऐसा क्या करूं। अगे मोहन, आज तो बड़ा खोया खोया लग रहा है। रोज तो तू हंसता बोलता मिलता है, लेकिन आज नदी के किनारे ऐसे बैठा है जैसे कोई बड़ी उलझन हो। क्या दूध के दाम को लेकर परेशानी है या फिर घर की कोई चिंता है? बता दे, मन हल्का हो जाएगा। कभी कभी अकेले सोचते रहने से बोझ और बढ़ जाता है। मुझे भी बताओ क्या हो गया है। मैं बस सोच रहा था कि मैं अपने कारोबार को आगे कैसे बढ़ाऊं। परेशानी यही है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। गांव में रहकर जितना हो सकता था उतना कर लिया। अब लगता है कि अगर मेहनत को सही जगह और सही लोगों तक पहुंचाया जाए तो उसकी मुझे कीमत भी मिलेगी। मैं सोच रहा हूं कि क्यों न शहर जाकर दूध बेचा जाए। वहां लोग गुणवत्ता समझते हैं और सही चीज के सही पैसे भी देते हैं। पर यह भी डर है कि नया रास्ता आसान नहीं होगा। शहर का रास्ता सच में कठिन है मोहन। वहाँ तुझे नए लोग मिलेंगे, नए नियम होंगे और बहुत से लोग पहले से ही ये काम कर रहे होंगे। खर्चा भी बढ़ेगा और जिम्मेदारी भी। लेकिन हाँ, अगर तू डटा रहा और अपनी सच्चाई पर कायम रहा तो शायद वही जगह तेरे लिए नया मौका बन जाए। मुझे भी यही लगता है। तेरा विचार सही है। मैं जानता हूं कि मुश्किलें आएंगी, पर बिना जोखिम लिए कुछ बदलेगा भी नहीं। मैं गलत रास्ते से नहीं चलूंगा, बस अपने काम को नए ढंग से करना चाहता हूं। अगर मैं ईमानदारी और समझदारी दोनों साथ लेकर चलूं तो रास्ता जरूर निकलेगा। अब मैंने ठान लिया है, मेहनत को नई दिशा दूंगा और आगे बढ़ूंगा। मुझे अब शहर जाना ही होगा। मोहन ने अपने मन की बात अपने दोस्त को बता दी। अब उसका विचार शहर में जाकर दूध बेचना था और पैसा कमाना था। सुबह होते ही मोहन ने गांव की गलियों में दूध बेचना शुरू किया। जिन घरों में रोज वो दूध देता था, वहां उसने समय पर और नाप तौल से दूध दिया। लोगों ने उसकी सफाई और व्यवहार की तारीफ की। दोपहर तक दूध खत्म हुआ तो उसने मटकों को ठीक से बांधा और शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, पर उसके कदमों में हिचक नहीं थी। शहर पहुंचकर उसने देखा दुकानों की कतारें, ग्राहकों की भीड़ और हर जगह मोल भाव। वो सीधे सबसे बड़ी डेयरी दुकान के सामने रुका। भीतर दुकानदार ग्राहकों से बात कर रहा था। मोहन ने धैर्य से इंतजार किया। उसे पता था कि जल्दबाजी यहाँ काम नहीं आती। थोड़ी देर में उसने दुकानदार से बात शुरू की। मोहन ने कहा, नमस्ते सेठ जी,
मैं गांव से ताज़ा दूध लाता हूँ। सालों से यही काम करता आया हूँ और मेरी पहचान साफ सफाई, समय पर सप्लाई और नाप तौल की ईमानदारी से बनी है। आज शहर इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि अच्छी चीज की सही जगह होती है। मुझे पता है कि शहर में मुकाबला बहुत है, पर मैं मुकाबला कीमत से नहीं, भरोसे से करना चाहता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं रोज तय समय पर दूध पहुंचा सकता हूँ। मैं ये भी समझता हूं कि आपको जोखिम लगता होगा, नया सप्लायर, नई बात। इसलिए शुरुआत में आप छोटा ऑर्डर दें। 1 हफ्ते में आप खुद फर्क देखेंगे। अगर आपको गुणवत्ता या समय में कमी लगे तो आप बिना किसी दबाव के मना कर सकते हैं। देखो, यहाँ हर रोज कई लोग आते हैं। सब कहते हैं कि उनका माल सबसे अच्छा है। मुझे कीमत, समय और शिकायत तीनों देखनी पड़ती हैं। ग्राहक जरा सी कमी पर दूसरी दुकान चला जाता है। इसलिए मैं नए सप्लायर से पहले सवाल पूछता हूँ, लेकिन मुझे गारंटी चाहिए। अगर तुम तय समय पर नहीं पहुंचे तो मेरी बिक्री प्रभावित होगी। अगर दूध की गुणवत्ता बदली तो नाम मेरा खराब होगा। हाँ, एक बात माननी पड़ेगी, तुमने जो तरीका बताया वो व्यवहारिक है। छोटा ऑर्डर, तय समय और साफ नियम। हम ऐसा कर सकते हैं कि सुबह का दूध पहले 2 दिन ट्रायल पर आए। मैं खुद जांच करूंगा। अगर सब ठीक रहा तो मात्रा आएंगे। दाम की बात बाद में करेंगे, क्योंकि अच्छी चीज का दाम खुद बनता है। मुझे सस्ते से ज्यादा स्थिर सप्लाई चाहिए। अगर तुम अपने वादे पर टिके रहे तो यहां काम बन सकता है। शहर में टिकना है तो भरोसा कमाना पड़ता है, और भरोसा समय से बनता है। अगली सुबह मोहन दिन निकलने से पहले ही उठ गया। उसने दूध को साफ बर्तनों में भरा और शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में मन में हल्की घबराहट थी, क्योंकि आज उसके काम की असली परीक्षा थी। शहर पहुंचते ही वो पहले दुकानदार की दुकान पर पहुंचा। दुकानदार ने दूध जांचा, रंग, गाढ़ापन और खुशबू देखी। कुछ देर बाद दूसरा व्यापारी भी आ गया। दोनों ने आपस में बातें की। तभी एक समस्या सामने आई। दूध की मात्रा उम्मीद से थोड़ी कम थी। माहौल गंभीर हो गया। मोहन ने बिना बहस किए स्थिति को संभालने की ठानी। उसने सच और समाधान दोनों एक साथ रखने का फैसला किया, क्योंकि वो जानता था कि शहर में भरोसा सिर्फ बातों से नहीं, जिम्मेदारी से बनता है। मैंने तुम्हें सामने वाली दुकान पर बात करते देखा। यह अच्छी आदत है कि तुम शोर नहीं मचाते। यहाँ बहुत लोग ऊंची आवाज में सौदा करते हैं, पर टिकटे वही हैं जो नियम समझते हैं। मेरी दुकान पर ग्राहक नियमित आते हैं। उन्हें स्वाद और सफाई चाहिए। अगर तुम यह दे सको तो मैं भी मौका दे सकता हूं। लेकिन याद रखो, मैं लिखित शर्तें रखता हूं। समय, मात्रा और भुगतान सब साफ होगा। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम लंबा खेल खेलना चाहते हो। यह ठीक है। शुरुआत में मात्रा कम रखेंगे। मैं तुम्हें फीडबैक दूंगा, क्या अच्छा है, क्या सुधार चाहिए। अगर तुम सुधार स्वीकार कर सको तो काम आगे बढ़ेगा। शहर में जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। अगर तुम सीखने को तैयार हो और ईमानदारी बनाए रखो तो गांव से शहर तक का रास्ता मुश्किल नहीं रहता। सोच लो, फिर कल सुबह से ट्रायल शुरू कर सकते हैं। फिर कल से मेरे यहां भी आकर दूध दे जाया करना। तुम्हारी बात में एक चीज अलग है, तुम बहाना नहीं बना रहे। यहाँ अक्सर लोग गलती होने पर ग्राहक या रास्ते को दोष देते हैं। मात्रा कम होना समस्या है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि तुमने खुद आगे बढ़कर ये स्वीकार किया। ग्राहक को भी यही चाहिए, साफ व्यवहार। मैं आज का दूध ले लूंगा। कल अगर तुमने वादा निभाया तो ये साबित होगा कि तुम सिर्फ बोलते नहीं, करते भी हो। हाँ, एक बात साफ रहे, शहर में गलती दोहराई नहीं जाती। अगर कल भी ऐसी बात हुई तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम समय, मात्रा और गुणवत्ता तीनों पर खरे उतरे तो मैं मात्रा बढ़ाने पर सोचूंगा। भरोसा धीरे बनता है, पर बन जाए तो लंबा चलता है। मोहन की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका कारोबार अब अच्छा चलने लगा था। जो इंसान कभी दूध बेचकर 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता था, आज वही
मेहनत और समझदारी के दम पर एक अमीर इंसान बन चुका था। गांव के बाहर उसका एक बड़ा, पक्का और सुंदर घर बन गया था, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते थे। उसके घर में अब कभी कमी नहीं रहती थी। माता पिता की चिंता खत्म हो चुकी थी और चेहरे पर सुकून की मुस्कान थी। मोहन की सफलता ने पूरे परिवार की हालत बदल दी थी और गांव वालों के लिए वो मेहनत की मिसाल बन गया था। कभी इसी गांव की मिट्टी में नंगे पांव चलने वाला मोहन आज एक कामयाब और अमीर इंसान बन चुका था। उसकी कामयाबी की चर्चा सिर्फ शहरों तक नहीं, बल्कि पूरे गांव में फैल चुकी थी। आज चौपाल पर लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। हर किसी के मन में सवाल भी था और गर्व भी। जब मोहन सामने आया तो उसकी सादगी देखकर सब हैरान रह गए। समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन जो इंसान समय के साथ चलना सीख ले वही आगे बढ़ता है। कभी इसी गांव की कच्ची गलियों में साधारण कपड़ों में घूमने वाला मोहन आज उसी गांव की शान बन चुका था। आज गांव के चौपाल पर अलग ही रौनक थी। लोग दूर दूर से इकट्ठा हो रहे थे, क्योंकि मोहन कई दिनों बाद गांव आया था। मोहन बेटा, आज तुझे सामने देखकर मन भर आया। हमने तुझे बचपन से देखा है, कभी फटे कपड़ों में, कभी खाली हाथ। तब किसी ने नहीं सोचा था कि तू एक दिन इतना बड़ा इंसान बनेगा। आज जब लोग तेरा नाम इज्जत से लेते हैं तो हमें भी गर्व होता है। लेकिन बेटा, एक सवाल है हमारे मन में। जब हालात तेरे खिलाफ थे, जब लोग तेरा मजाक उड़ाते थे, तब तू टूटा क्यों नहीं? हम में से ज्यादातर लोग तो पहली हार में ही हिम्मत हार जाते हैं। इतना पैसा कमाया, फिर भी तेरे व्यवहार में कोई घमंड नहीं दिखता। आज भी तू हमारे सामने उसी तरह खड़ा है जैसे पहले खड़ा होता था। हमें ये जानना है कि तेरी असली ताकत क्या थी, पैसा, किस्मत या तेरी सोच।